दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने की जब बात आती है तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो लोग इस बिल को पे नहीं करेंगे तो उनको जेल हो जाएगी और बहुत बड़ी उनको सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिरकार अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उसका बिल बहुत हाई हो गया, जैसे कि 50,000, लाख, 2 लाख, अगर इतना अमाउंट हो गया है और कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जिसके कारण आप उस बिल को पे नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, लगातार बैंक वाले आपको कॉल करते हैं, एजेंट आपको कॉल करके परेशान करते हैं, घर पे आके भी आपको धमकाते हैं, लीगल नोटिस आपके घर पे भेजा जाता है, तो लोग ऐसी हालत में डर जाते हैं। वो एक टॉर्चर जैसा काम होता है जिसकी वजह से उनके दिमागी हालत का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बहुत ही परेशान होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या राइट्स है अगर आपने भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है और आप भी ऐसे ही परेशानी के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 50% जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का बिल जब ड्यू हो जाता है और आप अगर उस बिल को नहीं भर पाते हैं तो जब बिल जनरेट होता है तब से लेके 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आपके बिल के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। बैंक की तरफ से आपको एसएमएस भेजा जाता है कि आपकी जो आपका जो ड्यू अमाउंट है, आपकी जो इतनी तारीख को आपको भरना है। पहले महीने आप नहीं भरते हैं तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा के आपको दूसरे महीने आपको वापस से बिल जनरेट किया जाता है और आपके एड्रेस के ऊपर भेज दिया जाता है। ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाता है और मैसेज के थ्रू भी आपको बता दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरा महीना भी आप नहीं भर पाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है आपको जिसके कारण आप उस बिल को नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब 3 महीने लगातार आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर 3 महीने के बाद आपको बैंक की तरफ से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे बीच बीच में भी आपको कॉल आते हैं लेकिन उतना नहीं आता है, वो सिर्फ एक ही बार आता है। लेकिन 3 महीने के बाद जब 90 दिन के अंदर अंदर जब आप पेमेंट नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद आपको बैंक की तरफ से कॉल आता है और आपको वहाँ पे एकदम फ्रेम्स यानी कि अच्छी भाषा में आपसे बात की जाती है। वो आपको बताते हैं कि सर, आपका इतना इतना अमाउंट बाकी है, आप कब तक पेमेंट करेंगे। अब दोस्तों, वहाँ पे आप बताते हैं कि सर, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर दूंगा, मेरा कहीं जॉब लगेगा तो मैं कर दूंगा, या फिर कोई बिजनेस मेरा अच्छा चलेगा तो मैं कर दूंगा, अभी मैं बहुत सारी प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। फिर वो आपको बोलते हैं कि हाँ, आप पेमेंट करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगने वाले हैं वो बहुत हाई है, आपका अमाउंट बढ़ रहा है। आप अगर उतना अमाउंट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस मिनिमम अमाउंट को भी पे कर दीजिए, ताकि जब आप मिनिमम अमाउंट को जब पे करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक बैंक को भरोसा हो जाता है कि हाँ, आप पेमेंट करने वाले हैं, जिसके कारण जो इंटरेस्ट लगने वाले हैं वो इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, आपके अमाउंट को स्टॉप कर दिया जाता है, उतना अमाउंट बचता है, वो इंटरेस्ट के साथ नहीं बढ़ता है। फिर भी दोस्तों, जो अमाउंट काफ़ी हाई होने के कारण जो मिनिमम बैलेंस भी होता है वो भी हाई होता है। 25% के आसपास मिनिमम बैलेंस भरना होता है, तो वो भी ज़्यादा होने के कारण आप नहीं भर पाते, तो उनको बोलते हैं कि मैं नहीं भर पाऊँगा, या फिर आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। तो ऐसा करके वो ऐसे आपको बैंक की तरफ से कॉल रख देंगे। फिर दोस्तों, जो टाइम पीरियड आपको उस बंदे ने दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर आप नहीं भरते तो दोबारा से वापस आपको कॉल आता है, वही सेम प्रोसेसर दोहराया जाता है कि सर, मिनिमम पेमेंट भर दीजिए ताकि आपको इंटरेस्ट नहीं लगे, आपका अमाउंट बढ़े नहीं और हमें भरोसा हो जाए कि आप पेमेंट करेंगे। फिर भी आप उनको बातों बातों में टालते रहते, नहीं करते, ऐसे ऐसे करके और 3 महीना जब गुजर जाता है और आप उनकी नहीं सुनते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, आपको लीगल नोटिस के तौर पे आपको डराना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, लीगल नोटिस क्या होता है कि लीगल नोटिस एक कोर्ट की तरफ से आता है और दूसरा जो नोटिस है एक वकील के थ्रू आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपका केस कोर्ट में नहीं डालते हैं, आपको ऐसे ही प्रेशर करके, ऐसे ही आपके ऊपर प्रेशर डाल के आपके जो पैसे हैं वो वसूलने की कोशिश करते हैं।
लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो ये लोग का पैसा दे देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपका सिविल स्कोर खराब करेगा। दूसरा, आपके घर पे आके जब वो आपको गाली गलौज करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, तो वहाँ पे लोगों के प्रति आपका इंप्रेशन जो है वो गलत पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ पे भी आपकी बदनामी होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इन सब चीज़ों से भी डर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर वो घर पे आते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, फ़ोन पे आपको धमकियां देते हैं, तो उसमें भी आप उनके ऊपर आप एक FIR, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, जिसके कारण वो सभी आने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों होता यही है प्रोसेस कि वो आपको फिर डरा के धमका के नोटिस के माफिक आपको डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई कोर्ट से नोटिस आता है तो वह कोर्ट पे आपको जाना चाहिए। अगर कोर्ट से नोटिस नहीं आता है, एक वकील के थ्रू अगर आपको एक नोटिस मिलता है तो उस नोटिस के ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कोर्ट की तरफ से भी अगर आपको नोटिस आता है तो कोर्ट में भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पे भी आपको यही होता है कि दोनों पार्टी को आमने सामने बिठा के सेटलमेंट की बात की जाती है। वो बैंक वाले आपसे बोलते हैं कि भाई आप कितना देंगे अमाउंट, हमें आप बताइए कि आप कितना दे सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख का अमाउंट है तो वो आपको 50% या फिर 60%, 80% ऐसे ऑफर करेंगे। हो सकता है 20% में भी हो जाए, हो सकता है 40 में भी हो जाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी दोस्तों अगर वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे पाऊँगा, तो भी आपको कोर्ट या फिर कोई पुलिसकर्मी आपको जेल में नहीं भेज सकता है। आप उसके मतलब आप कोई गुनहगार नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो उनको साफ साफ शब्दों में कह दीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ना तो वो बैंक वाले आपको कुछ कहेंगे, उनको कोई अधिकार है आपको डराने का, धमकाने का, आपसे गाली गलौज करने का कोई भी अधिकार उनके पास नहीं है। कानून आपके साथ खड़ा है। अगर आपका 1-2 लाख का अमाउंट है, अगर आप प्रॉब्लम में है तो आप डरिए मत, उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए या फिर किसी वकील से सलाह लीजिए ताकि आपको एक राहत मिल सके। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। वो सिर्फ और सिर्फ आपको धमकाते हैं, डराते हैं और इसी डरा के धमका के आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। और जब लास्ट में क्या होता है, जब आप लास्ट में नहीं मानते हैं तो फिर लास्ट में सबसे जो ऑप्शन आता है वो सेटलमेंट का ऑप्शन आता है। वो आपसे यही कहते हैं कि भाई हम थक गए हैं, तुम ये अमाउंट कितना दोगे, आपका 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है आप मुझे कितना पे करेंगे, आप 20,000 पे करेंगे, 50,000, 30,000, जो भी है दे के रफा दफा करो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पे ख़त्म करो। दोस्तों अगर आपके पास फिर भी पैसा है 20,000, 25,000, 30,000 तो वहाँ पे 25-30,000 रुपये दे के मैटर को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन जब आप सेटलमेंट करेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, कभी भी किसी बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा और कभी भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपका जो सिविल स्कोर डाउन होगा उस सिविल स्कोर के आधार पर आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। तो दोस्तों पैसा है तो लौटा देना चाहिए, उनका दे देना चाहिए ताकि आपका जो सिविल स्कोर अच्छी तरह से बना रहे। भविष्य में आपको कभी भी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पे लोन मिल सके। लेकिन दोस्तों आपके पास नहीं है, आपकी हालत बहुत ख़राब है, तो डरने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आप शांतिपूर्वक अपने मन को, दिमाग को सिर्फ शांत रखना है। जो कॉल आता है उन्हें उठाइए, बात कीजिए, कहिए मेरे पास पैसा नहीं है, बात ख़त्म। घर पे आता है कहिए पैसा नहीं है, बात ख़त्म। आप जो करना है कर लीजिए। लेकिन अगर गाली गलौज, उल्टा सीधा आपसे बात करता है, कुछ भी बातें करता है, आपके घर के आपके डराता है, धमकाता है, तो उनके ऊपर आप एक FIR दर्ज करवा सकते हैं, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा नॉलेज था जो कि मैंने आपको दिया है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी अनुभव है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेफिक्र शुरुआत करें अपने नए बिजनेस की या फिर नए जॉब की शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार में लाए और अपनी स्थिति में सुधार करें।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय हिंद।